तो कैसे हैं आप सभी लोग। लेट्स स्टार्ट द थर्ड लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम और डिवीजन एल्गोरिथम। एक्चुअली में बहुत लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर हमारे न्यू बुक्स में ये टॉपिक कभी नहीं दिया हुआ है, रिमाइंडर थ्योरम न्यू बुक्स में डिलीटेड है। बट मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब हम लोग 2.4 करेंगे उसमें जो एक टॉपिक आएगा फैक्टर थ्योरम, उसके लिए आपको डिवीजन एल्गोरिथम को तो जानना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जो चीज है, आपको जिस तरीके से प्रोसीड करना है, वो प्रोसीजर प्रोसेस भी आपको आज के ही लेक्चर में सिखा दिया जाएगा। सो आप इसको प्री रिक्विजिट मानिए, आगे के आने वाले लेक्चर्स के लिए हमारा ये प्री रिक्विजिट लेक्चर है। सो मस्ट वॉच एंड डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि सभी को बता दो यार कि पॉलिनोमियल्स के इतने अच्छे डिटेल डिस्कशंस आपको यहां पर मिल रहे हैं। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर हो जा रहे हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिल जा रहा है, और क्या चाहिए जीवन में, सब कुछ तो बढ़िया है। तो एक्चुअली में बचपन में हमने क्या पढ़ा था कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। मेरे भाई यहां जितनी भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है ना, बस एक चीज पे ध्यान दो, वो ये है कि आप बस इस चीज को देखो कि डिविडेंड इनटू डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर टाइम्स क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपको बस इस पे ध्यान देना है। तो अगर वो हम नंबर्स के लिए पढ़ते थे कि सही होता है बचपन में, तो वो पॉलिनोमियल्स के लिए भी सही होता होगा। इसका मतलब अगर हम किसी गिवन पॉलिनोमियल को किसी दूसरे गिवन पॉलिनोमियल से डिवाइड करके देखें तो हमें क्या मिलेगा, क्वोशिएंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। तो क्वोशिएंट जो होगा, हो सकता है वो भी पॉलिनोमियल हो, तो उसको डिनोट करने का तरीका यहां पर इन्होंने रखा है QX, कि QX को क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। और उसी तरह से अगर हम रिमाइंडर को डिनोट करेंगे तो हम बोलेंगे कि RX क्या है, हमारा रिमाइंडर। तो एक्चुअली में ये QX, RX, GX, PX ये सब क्या है दोस्तों। PX वो पॉलिनोमियल है जिसको हम डिवाइड देने वाले हैं। जैसे एग्जांपल मुझे कहा है इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड देना है, ये जो पार्ट है ये डिवाइजर का रोल प्ले करेगा, ये डिविडेंड का रोल प्ले करेगा। तो एक्चुअली में जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड देना है जिस पॉलिनोमियल से, तो जो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है उसे कहना तुम डिविडेंड, और जिस पॉलिनोमियल को तुम डिवाइड दे रहे हो जिससे, उस पॉलिनोमियल को बोलना डिवाइजर। अब डिवाइड करके चेक कैसे करते हैं उसकी एक पूरी प्रोसेस है, तो वो पूरी प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे। बट एक बात और, यहां जो भी चीज लिखी हुई है ना, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप पहले एक डिवीजन देख लो और फिर उस डिवीजन से ये सारे पॉइंट्स को रिकैप करेंगे कि किस तरह से हमने पढ़ा। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है देखना। हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड देना है, इस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं 3x पावर 4, px हमारे पास है 3x पावर 4 माइनस का 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। एक्चुअली में इस पूरे गिवन चीज में एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म गायब है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म गायब होने की वजह से हम एक काम करेंगे, उसको लिखते टाइम लिख लेंगे। और gx कौन है, जिससे मुझे डिवाइड देना है, तो मुझे इसको किससे डिवाइड देना है, x माइनस 2 से। ठीक है, चलो अब डिवीजन परफॉर्म करो। डिवीजन सबको आता ही होगा परफॉर्म करना। तो अगर हमें डिवाइड देने कहा गया है तो इस पॉलिनोमियल को पहले लिख लो 3x पावर 4 माइनस, मुझे x क्यूब है मेरे पास बट x स्क्वायर नहीं है, तो इस पूरे चीज में अगर x स्क्वायर नहीं है तो 0x स्क्वायर लिख लो और 3x माइनस 1 लिख लो। सिंपल, अगर x स्क्वायर नहीं है और आपको चाहिए डिवाइड में तो आप उसको 0x स्क्वायर लिख सकते हो कि वहां वो नहीं प्रेजेंट है। अब मुझे इसको डिवाइड देना है किससे, x माइनस के 2 से। तो अगर मुझे बहुत सारे ऑपरेशंस अभी करने पड़ सकते हैं तो वो ऑपरेशंस को मैं यहां करूंगा, ठीक है ना। ऑपरेशंस इधर होंगे, आपके सॉल्यूशंस यहां होंगे। सो लेट्स परफॉर्म द कैलकुलेशंस। सबसे पहले मुझे चेक करना है कि x के टेबल में 3x की पावर 4 कितनी बार में आती है। तो अगर मैं चेक करूं तो x के टेबल में मुझे कितनी बार में 3x की पावर 4 मिल सकती है, मुझे मिलेगी ये 3, और यहां एक x है, यहां से एक x गायब कर दो तो क्यूब आना चाहिए। तो एक्चुअली में x के टेबल में 3x पावर 4 कितने बार में आएगी, 3x क्यूब बार में। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 3x की पावर 4, और फिर ये 2 जो है ना -2, उसको भी इस टर्म से करोगे, मतलब कि -2 को मल्टीप्लाई करोगे 3x क्यूब से, तो आपके पास कितना आएगा, माइनस का 6x क्यूब। अब जो x क्यूब वाली टर्म है उसको क्यूब वाली टर्म के नीचे लिखना, मतलब यहां लिखो माइनस का 6x क्यूब। ठीक है, अब फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमेशा होता है साइन चेंज, और साइन याद रखना माइनस में रखना है।
तो साइन चेंज करते ही जो भी नीचे वाले टर्म का साइन हो उसके जस्ट उल्टा लगा देना, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस लगा देना। चलो अब क्या होगा, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, -4 + 6। अगर आपको कभी समझ में नहीं आता तो आप यहां कर लिया करो, -4 + 6 कितना होगा, 2 होगा। तो एक तरह से ये जो आंसर आएगा सर वो आएगा 2x³ और वो भी प्लस में आएगा। ठीक है, अब सेम स्टेप्स रिपीट करना है। क्या, अब बाकी सारी टर्म्स को नीचे उतारो, माइनस का 0x² और यहां माइनस का 3x -1। अब x के टेबल में 2x³ कितने बार में आएगा, देखो एक 2 तो मुझे डालना ही पड़ेगा, 2 बार में आएगा। और x के टेबल में x³ कितने बार में, x² बार में। तो यहां कितना आ जाएगा दोस्तों, 2x³। और फिर इस 2 को भी तुम्हें इससे करना है। अगर आपको कभी समझ में नहीं आता है तो यहां ऑपरेशंस लिख करके कर लिया करो कि यह आएगा -4x²। तो एक्चुअली में यहां आएगा -4x²। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज। तो देखो साइन चेंज कर दिया, अब ये टर्म से ये टर्म फिर से कैंसिल हो गई, माइनस प्लस माइनस करना है, 4 में से 0 घटाना है। अगर फिर से समझ में ना आए तो दोस्तों तो 4 में से 0 लिख करके आराम से माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के यहां आएगा प्लस का 4x², फिर माइनस का 3x। अब मुझे चेक करना है कि x के टेबल में 4x² कितने बार में आता है। तो 4x² कितने बार में आएगा, प्लस बार में, और यहां आ जाएगा 4x। ठीक है, x के टेबल में 4x बार में 4x², और फिर -2 को 4x टाइम पढ़ा, तो -2 को 4x टाइम्स पढ़ लिया, तो माइनस का 8x आ गया। तो माइनस का 8x। फिर क्या करना है दोस्तों, साइन चेंज हमेशा की तरह। ध्यान रखना, एक लाइन डाल लेना, आप लोग के लिए सहूलियत हो गई यार, जब लाइन डालते हो ना तो कंफ्यूजन कोई नहीं होता है। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कितना हो जाएगा यहां पर 5x, और देखो प्लस का साइन बड़ा है तो प्लस में ही आंसर आएगा, +5x, और फिर यहां पर क्या आ जाएगा, -1। अब 5x -1 लाना है तो x के टेबल में 5x कितनी बार में, 5 बार में, और यहां पर कितना आएगा, +5 आएगा, और x भी आएगा। फिर -2 को 5 बार पढ़ना है, मतलब कि -2 को 5 बार पढ़ने पे मेरे पास माइनस का 10 आएगा लास्ट में, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 10। अब प्लस कट के माइनस, माइनस कट के प्लस, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया, -1 + 10। तो -1 प्लस का 10 हमारे पास कितना आ जाएगा, 9। सो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन 9। ये क्या हुआ हमारा, रिमाइंडर। सो अब हम सारी चीजें इस डिवीजन को देख करके लिख सकते हैं। ये एक पूरा प्रॉपर डिवीजन मैंने प्रोसीजर फॉलो किया है, आप इसको दोबारा देखना अगर आपको कोई स्टेप समझ में ना आए तो। बट इस डिवीजन को सबसे अच्छा समझने का तरीका है, कॉपीज उठाओ, पेन्स उठाओ और अपने से लिखो मेरे यार, तब जाके तुम्हें समझ में आए कि डिवीजन कैसे हो रहे हैं। अब आप लिखो क्वोशिएंट के बारी। तो क्वोशिएंट को अगर हम किस पॉलिनोमियल से डिनोट करते हैं, Q(x) से। तो क्वोशिएंट हमारा क्या है, ये पूरा चीज, ये जो पूरी टर्म आई है ये आपकी क्वोशिएंट है, मतलब कि 3x³ + 2x² + 4x + 5, दिस इज आवर क्वोशिएंट। और उसी तरह से अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं तो रिमाइंडर कितना आया हुआ है, R(x), और रिमाइंडर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल नहीं है, सिंपल एक कांस्टेंट टर्म है, बट कांस्टेंट्स भी एक पॉलिनोमियल का रोल प्ले करते हैं। तो ये रहा क्वोशिएंट, ये रहा रिमाइंडर, ये था आपका एक्चुअली में डिविडेंड, और ये था आपका जनाब डिवाइजर। अब आपको करना है क्या, इसको डिवाइड करके आपको मान लो ये टर्म पढ़ना है, आपको समझना है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो आप अब इस पूरे चीज में आपको डिविडेंड मिल गई, डिवाइजर मिल गई, क्वोशिएंट मिल गए, रिमाइंडर मिल गए। अब आप उस पूरे डिवीजन एल्गोरिदम को फिट करके देखो, क्या हमारे पास दोनों तरफ LHS और RHS सेम आ रहे हैं। तो चलो इसको फिट करते हैं एक बार और चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहां पर क्या लिखा हुआ रहता है कि डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर टाइम्स क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हमारे डिविडेंड वाली पॉलिनोमियल कौन सी है, 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x -1 माइनस 3x -1। डिवाइजर, डिवाइजर मतलब जिससे हमने डिवाइड दिया था, हमने किससे डिवाइड दिया, x -2 से, तो यहां x -2 टाइम्स क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या आया हमारे पास, 3x³ + 2x² + 4x + 5।
3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 5। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। 4x² प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5 है। प्लस रिमाइंडर कितना आया था दोस्तों? 9। चलो अब इसको प्रोसीड कैसे करना है? एक एक टर्म को अंदर से सिंगल मल्टीप्लाई करो, चेक करो क्या ये रिजल्ट आता है या नहीं। तो आप इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले ये वाली टर्म को पूरे से मल्टीप्लाई करो, मतलब कि 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5 से, और फिर यहां पर करोगे -2 को मल्टीप्लाई 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5 से, और लास्ट में ऐड कर देना दोस्तों 9। चलो अब एक एक करके मल्टीप्लाई करो, लेकिन स्पीड में करना, ठीक है। ये हो गया 3x पावर 4, ये 2x का क्यूब, ये 4x का स्क्वायर प्लस ये 5x, फिर ये हो जाएगा माइनस का 6x क्यूब, माइनस का ये 2 है, माइनस 4x स्क्वायर, माइनस का 8x, माइनस का 10 प्लस का 9। अब सबको ग्रुप कर लो, तो ये आ गया मेरे पास 3x की पावर 4। क्यूब वाले टर्म्स कहां पर है? यहां पर है, 2 और -6, तो 2 और -6 मिला के कितना हो जाएगा? माइनस का 4 x³। फिर मेरे पास स्क्वायर वाली टर्म्स कौन सी है? तो स्क्वायर वाली टर्म्स देखो यहां पर कौन से हैं? ये एक स्क्वायर वाली टर्म है और ये एक स्क्वायर वाली टर्म है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, क्योंकि प्लस में 4 और माइनस में 4 प्रेजेंट था, तो एक दूसरे से कैंसिल। अब x वाली टर्म देखो, तो x वाली टर्म यहां पर है और यहां पर भी है, तो इसका मतलब 5 और -8 मिला के माइनस का 3 दे देंगे। और अगली वाली क्या है? -10 प्लस 9 है, तो -10 प्लस 9 -1 दे देगी। क्या हमारी ये चीज पूरी की पूरी इससे मैच खा रही है? देखो 3x पावर 4, 3x पावर 4, 4x³ 4x³ -3x -1। तो एक तरह से ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम। डिविडेंड पहचाना, डिवाइजर पहचाना, क्वेश्चन और रिमाइंडर लिख के वेरीफाई कर लिया, और लॉन्ग डिवीजन करना भी सिखा दिया कि लॉन्ग डिवीजन कैसे किए जाते हैं। अब एक्चुअली में यहां बोला था कि फाइंड p ऑफ 2, तो p ऑफ 2 निकालना तो बहुत सिंपल काम है। क्या करना है हमें? जो पॉलिनोमियल गिवन है आप उसी में क्या करो? p ऑफ 2 लिख दो। तो p ऑफ 2 कितना आ जाएगा दोस्तों? जहां पर भी x है वहां पर 2 रख दो, तो 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। अब चलो इसको कैलकुलेट कर लो, माइनस का 1 है। अब ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू 16 माइनस 4 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1। ये कितना आ गया? 48 32 6 1, 32 6 38 1 39, तो 48 माइनस का 39, आंसर आ गया 9। क्या जादुई बात है, रिमाइंडर भी 9 है और p ऑफ 2 भी 9 है। कोई रिलेशन है क्या? कोई रिलेशन है इन दोनों के बीच में? क्या हम इसी क्वेश्चन के रिमाइंडर को हम सीधा पटक सकते थे कि यहां पर p ऑफ 2 ही रिमाइंडर है? सर आपने कैसे बताया कि ये रिमाइंडर सिर्फ 2 वाली वैल्यू ही आएगी? और इसी थ्योरम को हम कहते हैं क्लास 9 में रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम हमसे क्या कहती है कि जब भी हम किसी गिवन पॉलिनोमियल को कोई गिवन पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, तो डिवाइड करने पर इतनी जो लंबी प्रोसेस है, क्या आप उसको बार बार करोगे? नहीं यार, उसके लिए एक सिंपल प्रोसेस क्या होता है? ये 4 स्टेप का काम होता है। तो ये 4 स्टेप हम लोग को अपने ब्रेन में रखने हैं। वो क्या क्या है देखना। पहली स्टेप क्या होती है कि मुझे क्या करना है? इक्वेट करना है gx को 0 से। अब मान लो मुझे एक सवाल दिया हुआ है कि gx मेरा x माइनस 2 है, अभी हमने देखा था। तो आप एक काम करोगे क्या? x माइनस 2 को 0 रख दोगे, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आप अपने पास रख लेना, अपने पास अपने कॉपीज में छुपा के रख लेना, दोस्तों को मत बताना। हम लोग एक शॉर्टकट सीख रहे हैं एक तरह से। x की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू निकाल ली, ये वाला काम भी हो गया। जो आपकी x की वैल्यू आई है आप उसको रख देना px में। अगर मान लो मेरे पास px क्या दिया हुआ है? कुछ भी, एक 3x की पावर 4 माइनस का 4x³ माइनस 3x माइनस 1। मान लो ये पुराना पॉलिनोमियल हो या ना हो, या कोई भी नया पॉलिनोमियल हो, तो हमें क्या करना है? इस x की वैल्यू यहां पर रख देनी है, सारी जगह पे p ऑफ 2 निकाल देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना रहेगा? बस p ऑफ 2। और 2 कौन सा वैल्यू है? वो वैल्यू जो आपने gx को इक्वेट करके 0 से लाया है। सो आपको एक ही 2 3 काम करना है। क्या? पहला, gx को 0 करो,
जो वैल्यू आया उसको पॉलिनोमियल में डाल दो, आंसर आ गया रिमाइंडर का। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है, मान लो मुझे एक ये gx दिया हुआ है और एक ये जनाब px दिया हुआ है। मुझे इस पॉइनोमियल को किससे डिवाइड देना है, इस पॉइनोमियल से। तो मेरे पास अगर मैं सिंपल सिंपल एक काम करूं कि सबसे पहला काम था कि सर आप gx को 0 से इक्वेट कर दो। तो सबसे पहले अगर मैं gx को 0 से इक्वेट करूं तो x प्लस 2 की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2। अब ये -2 कहां रखना है हमें, ये -2 इस वाले ब्रैकेट में रख देना है। तो हमें क्या निकालना रहेगा, सिर्फ p ऑफ -2। तो चलो इसको निकाल लेते हैं एक बार। तो p ऑफ -2 क्या आएगा दोस्तों, p ऑफ -2 आएगा मेरे पास -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -2 प्लस 3। देखते जाओ, मैंने बस एक एक करके वैल्यूज रखते जाए हैं, ठीक है। चलो अब p ऑफ -2 कितना आ रहा है मेरे पास, -2 का क्यूब 8, -2 का स्क्वायर प्लस पॉजिटिव में 4, 2 इंटू -2 नेगेटिव में 4 और यहां आ गया प्लस का 3। तो एक तरह से 4 और 4 कैंसिल हो गए, आंसर आ गया हमारे पास -8 प्लस 3। और -8 प्लस 3 कितना आ गया, माइनस का 5, जो कि क्या होगा हमारा रिमाइंडर। है ना कितना आसान, सिंपल। जब आप इसको मान लो इस पॉलिनोमियल को पूरे इससे डिवाइड दोगे तो वो पूरी राम कहानी दोबारा होगी जो अभी जस्ट हमने पढ़ के आया है। तो एक्चुअली वो उसका एक सिंपल प्रोसेस क्या है कि आप इस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर दो और जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आई है उसको उस गिवन पॉलिनोमियल में डाल दो, तो आपका डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा। और रिमाइंडर के साथ साथ अभी एक और कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में देखेंगे कि क्या रिमाइंडर कभी 0 आ सकता है, और 0 आ सकता है तो मैथमेटिकली उसको क्या कहना चाहिए वो भी चेक करते हैं, ठीक है। ऑल्सो वेरीफाइड, वेरीफाई में आप लोग के ऊपर छोड़ता हूं दोस्तों। वेरीफाई में क्या करना है आपको, इस पूरे गिवन चीज को इस पूरे गिवन चीज से लॉन्ग डिवाइड करके चेक करना। तो लॉन्ग डिवीजन आप कर सकते हो, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो हम लोग अगले क्लास में या अगले लेक्चर में हम लोग लॉन्ग डिवाइड करेंगे भी। बहुत सारे क्वेश्चंस में लॉन्ग डिवाइड की जरूरत हमें पड़ेगी, लेकिन उसको मिस मत करना, ठीक है। चलो नाउ अब हमारा एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट होता है। पुराने बुक्स में ये एक्सरसाइज अभी भी प्रॉब्लमेटिक बहुत होता है न्यू स्टूडेंट्स को कि सर हमारे पास तो ये एक्सरसाइज गिवन नहीं है। तो टेंशन मत लो, आपके लिए सारे क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूं। अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस है तो ये देख लो ना यार, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो सबसे पहले क्या है, हमारे पास ये पॉलिनोमियल है और उसे हमें डिवाइड देना है इस पॉलिनोमियल से। तो ये मेरा g ऑफ x का रोल प्ले कर रहा है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा दोस्तों, g ऑफ x को सबसे पहले इक्वेट करो 0 से। इसका मतलब x प्लस 1 की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, और फिर ये x की वैल्यू -1 कहां पटकोगे, वहां पर। तो p ऑफ x लिख लो, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और फिर आपको क्या करना है, p ऑफ -1 निकालना है। तो कैसे निकालोगे, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स -1 प्लस 1। अब सॉल्व करो, ये आ गया -1 प्लस -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 ही रहेगा और इवन पावर है, और ये -3 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है एक तरह से, -1 प्लस 3 -3 प्लस 1। +3 से -3 कट गया, -1 से 1 कट गया, रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब आपने जब इस पॉलिनोमियल को इस गिवन पॉलिनोमियल से एक्चुअली डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो रिमाइंडर 0 आने पे हम एक और चीज अभी खुलासा कर देते हैं आप लोग के लिए। पता है अगर मैं कहूं कि 4 को आप 2 से डिवाइड देते हो तो आपका ये चीज आता है, रिमाइंडर 0। लेकिन पता है अगर आप 4 को 3 से डिवाइड देते हो तो आपकी रिमाइंडर कितनी आती है, 1। इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 है तो आप बचपन में यह चीज जान चुके थे कि 2 क्या कहलाता है, 2 इज द फैक्टर ऑफ 4। मतलब कि डिविडेंड एक्चुअली में क्या है, डिवाइजर डिविडेंड का एक फैक्टर है, आप ये बोल सकते हो। तो उसी तरह से अगर मेरे पास रिमाइंडर 0 है तो मैं ये बोल सकता हूं, सो x प्लस 1 must divide px completely।
वो क्या करेगा, पी एक्स को पूरी तरह से डिवाइड दे देगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। सो एक्स प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये एक बात ध्यान में रखना कि आपको जब कभी ऐसा लिखा हुआ हो तो यहां पर आपको यह बात याद रखना है कि यह हमारे लिए एक बड़ा खुलासा हो गया है आज कि यह फैक्टर कब कहला सकता है। जब हमारे पास कभी ऐसा सिचुएशन हो कि रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो गिवन पॉलिनोमियल किसी गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और यही कॉन्सेप्ट पे अभी हम एक गिवन क्वेश्चन भी देखेंगे। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमें इस पॉलिनोमियल को इस भाई साहब से डिवाइड देना है। तो सेम प्रोसीजर क्या करना है, सबसे पहले x माइनस 1/2 को 0 से इक्वेट करो। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, और ये वैल्यू को कहां पटकोगे, यहां पर। तो p ऑफ x पहले लिख लो और फिर इसको पटक देना यहां पर। तो p ऑफ 1/2 कितना आएगा, 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस का 1। अब सॉल्यूशन कैसे होगा, 1/8 प्लस 3 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। तो ये आ गया हमारे पास 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब एलसीएम ले लो सभी का, आंसर आ जाएगा 8। 1 3 2 जा 6, 2 4 जा तो 3 4 जा 12 और 1 8 जा तो 8। 12 8 20 6 26 और 1 27। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 27/8। ये हमारा है रिमाइंडर। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द सेकेंड वन। सेम प्रोसीजर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय एक्स। तो x से ही अगर डिवाइड दिया तो देखो आपका तो सॉल्यूशन सेम है कि आपको जो भी यहां गिवन नंबर दिया रहता है उसको इक्वेट कर देना रहता है 0 से। तो कर दो, x की वैल्यू आ गई 0। अब उसको क्या करोगे, p ऑफ 0 निकालोगे। तो जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां 0 पटकते जाओ। तो 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। कोई मतलब नहीं बनता यार, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। आंसर कितना आ गया फाइनली, 1। तो p ऑफ 0 कितना आ गया दोस्तों, 1। दिस इज द फाइनल आंसर विद अस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 5 + 2x को हमें सॉल्व करना है और x + पाई है पहले हमारे पास। तो x + पाई को कर लेते हैं, निपटा लेते हैं, पाई की डर। तो पाई में अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो टेंशन मत लेना, सबसे पहले क्या करना है, x + पाई को 0 करो। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -पाई, और फिर ये -पाई कहां पटकोगे, यहां पर। तो p ऑफ क्या आएगा, माइनस का पाई। अब चलो जहां जहां x है ना वहां वहां -पाई रखो। तो -पाई का क्यूब आएगा प्लस 3 इंटू -पाई का स्क्वायर आएगा और 3 इंटू माइनस का पाई आएगा प्लस 1। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, माइनस का पाई क्यूब, ये माइनस को तो स्क्वायर खा जाएगा, पाई का पाई रहने दो, तो 3 पाई स्क्वायर आ जाएगा। माइनस हट गया, ठीक है, माइनस पाई आगे आ जाएगा तो -3 पाई और फिर ये +1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही है हमारा एक्चुअल आंसर इस क्वेश्चन का। बट एक जो कॉमन ऑफन डाउट होता है कि सर आप ये बताइए क्या हमें इसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22/7 सब्सटीट्यूट करके आंसर आ जाएगा? आ जरूर जाएगा, बट आप ही अपना आंसर्स को कॉम्प्लिकेट करोगे, मैं नहीं करने वाला। पाई को 22/7 रखने क्या कहीं भी रखा हुआ है क्या, बोला है क्या, नहीं बोला है। तो फाइनल एक्सप्रेशन भी पाई में ही छोड़ो, क्योंकि यहां पर भी आपको क्वेश्चन में पाई में ही गिवन है, तो आप एक्सप्रेशन को भी पाई में ही छोड़ने की आदत डालो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 5 + 2x वाली बात है। तो 5 + 2x में भी आपको क्या करना है, सेम स्टेप्स। 5 + 2x का वैल्यू 0, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 उधर जाकर के -5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2। अब जो ये वैल्यू है उसको यहां सब्स्टिट्यूट करो, तो p ऑफ क्या निकलेगा, -5/2। चलो निकाल लेते हैं। तो यहां पर आएगा -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर
प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस का 1। नाउ लेट्स सॉल्व इट। हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन का अब सिंप्लीफिकेशन होने वाला है, तो ये क्या आएगा, -5/2 का क्यूब, -5 का क्यूब माइनस का 125 और 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस का 15/2 आ जाएगा, 3 को 5 से कर दिया और यहां पर आ जाएगा प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करते टाइम एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेते ही क्या आएगा 8, फिर यह आ जाएगा माइनस का 125, 4 2 है तो इसको भी 2 से कर लो, 53 ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 53 150 और फिर ये 2 4 है तो 15 4 60 प्लस का 1। अब देखो 150 में 125 गया 25, माइनस का आ गया 60 प्लस का आ गया 1 अपॉन 1 8, 60 में 25 गया तो हमारे पास कितना बचेगा 35, तो यहां आ गया मेरे पास -35 प्लस 1 बाई 8, मतलब कि माइनस का 34/8 माइनस का 17/4। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें भी कुछ नहीं करना था, बस आपको पावर्स याद रहना चाहिए, तो पावर्स याद रहेंगे तो कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस चीज को डिवाइड करो इससे, फाइंड रिमाइंडर। सेम कहानी है, रिमाइंडर फाइंड करने कहा गया है तो हमें कुछ नया नहीं करना है, क्या करना है वही x माइनस ए से इसको डिवाइड देना है। तो सबसे पहले जो गिवन चीज है उसको 0 से इक्वेट करो, सो x की वैल्यू क्या आई a आई। अब ये a जो है कहां पुट करोगे, इस गिवन पॉलिनोमियल में, तो हमारे पास क्या आएगा p ऑफ a और वही होगा हमारा रिमाइंडर। तो p ऑफ a कितना आएगा, a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस का a, कितना आ जाएगा ये a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 6 माइनस 1 5a, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि चेक वेदर ये इसका फैक्टर है कि नहीं। अब देखो अभी जस्ट पढ़ाया था ना, कभी जस्ट पीछे लिखा था एक जगह पे, फैक्टर वाली कॉन्सेप्ट क्या होती है कि रिमाइंडर यहां पर क्या आता है 0, यहां पर रिमाइंडर अगर 0 हो तो आप बोल सकते हैं कि फैक्टर है। ये लिख लो, ये बात अगर याद नहीं है तो अभी लिख लेना, इफ रिमाइंडर इज 0 देन x प्लस 1 इज अ फैक्टर, या जो भी कोई गिवन डिवाइडेड gx होंगे ना वो फैक्टर होंगे। तो एक बात बताओ यार, अगर मुझे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर का वैल्यू कितना है, रिमाइंडर का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो एक काम करता हूं, मैं इसको इससे डिवाइड दे देता हूं, अगर मेरी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई तो मैं बोलूंगा फैक्टर है, और नहीं आई तो बोल दूंगा नहीं है। तो एक कॉलम बना लेते हैं साइड में कि अगर हमें बोलेगा कि रिमाइंडर 0 है देन फैक्टर नाम के बटन को टिक कर देना, बट अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो आप क्या बोल सकते हो कि वो आदमी फैक्टर कहलाने के लायक ही नहीं है। तो एक्चुअली में हमें क्या करना है, सिंपल इस क्वेश्चन में रिमाइंडर पुट कर दो फटाफट, चलो करते हैं। इस चीज को 0 करो तो 7 प्लस 3x इक्वल्स 0, तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 7, तो x की वैल्यू माइनस का 7/3। अब ये वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट करोगे, वहां पर, तो क्या आएगा p ऑफ माइनस का 7/3। तो 3 इंटू जहां पर भी x है वहां पर ये -7/3 लिखा, प्लस आगे भी यही है तो -7/3 लिखा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू -7 का क्यूब कितना होता है, -7 का क्यूब होता है माइनस का 343 अपॉन 3 का क्यूब कितना होता है 27, फिर 7 इंटू -7 कितना होगा 49 और 3 नीचे जिंदाबाद। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करते टाइम हमें क्या दिखेगा, ये 3 से ये 9 कटता हुआ, तो आंसर आ गया -343/9 माइनस का 49/3। अब चलो इसको चेक कर लेते हैं जरा,
तो 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 9 तो है ही जिंदाबाद, तो माइनस का 343, और फिर यहां पर क्या आएगा, 3 3 आया तो 49 भी 3 अकाउंट होगा, तो 3 9 27, 3 4 12 2 14, माइनस का 147। अब ऐड कर लो, 7 3 10, 4 4 8 1 9, 3 और 1 4, माइनस का 490 अपॉन 9। अब बताओ ये वैल्यू जीरो के बराबर है? ये भाई साहब जीरो नहीं है, इट इज नॉट अ जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जनाब इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, रिमाइंडर कुछ माइनस 490 अपॉन 9 आ रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन 3x³ प्लस का 7x। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन समाप्त। इससे हमने चेक भी कर लिया कि फैक्टर कब कहने हैं और फैक्टर कब नहीं कहने हैं। सो दैट्स इट, यही था हमारा रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही छोटा लगा होगा, बहुत ही मजा आया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम उतनी भी हार्ड नहीं होती है। डिलीट करके उन्होंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। रिमाइंडर थ्योरम कभी कभी फैक्टराइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो उम्मीद करता हूं आप इस लेक्चर को अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाइएगा और जल्दी से जल्दी कह दीजिएगा कि नया लेक्चर जो एक्सरसाइज 2.4 है उसकी पूरी कंप्लीट थ्योरी और जो सबसे मजेदार एक्सरसाइज है दोस्तों 2.5, उसके बारे में भी डिटेल आप लोग के सामने लेक्चर्स में मिलेगा। सो आप लोग इसके लिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।